जिंदाबाद जिंदाबाद हाथी के निशान पे, हाथी के निशान पे। बहन जी ने कहा कि जितने लोगों के ऊपर ये CA/NRC पे फर्जी केस लगे हैं, सबको हम विड्रा करेंगे। हम इसी से जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि आप जो लोगों से जो वोट मांग रहे हैं तो वो किस मुद्दे पे मांग रहे हैं, मतलब कुछ विकास या रोजगार या तो फिर बस एक नहीं। देखिए, अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम हैं फिलहाल मुबारकपुर में, जहां पे 346 कॉन्स्टिट्यूंसी के एक हमारे साथ में प्रत्याशी है अब्दुल सलाम भाई, जो कि बसपा से BSP से जो लड़ रहे हैं। तो हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो अब्दुल सलाम भाई बताइए कि आपका जो चुनाव प्रचार है कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी। तो इसके अंदर कहीं आपको कुछ दिक्कतें, क्योंकि इसके पहले भी बसपा की सीट थी लेकिन आप प्रत्याशी नहीं थे उसके, तो कैसे कुछ इसमें दिक्कतें आ रही हैं? कोई भी दिक्कतें नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार जो भी लोग वोट कर रहे थे बहुजन समाज के, वो कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन इस बार पूरा समाज मुबारकपुर में वह इस बार बहुजन समाज को समर्थन कर रहा है। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आजमगढ़ में भी बोल रहे हैं कि सपा की लहर है, तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वैसा कुछ नहीं है? नहीं, मैं इस पर अभी 2 घंटा पहले इस पर बहस हुई है। अच्छा। मेरी इसलिए बहस हुई है कि आप कैसे बता सकते हैं कि सपा की लहर है। 7% यादव हैं पूरे प्रदेश में, 23% दलित हैं। दलित आज मैं 414 बूथ पे गया हूँ, 1-2 बूथ की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे विधानसभा में 414 बूथ है, सब पे घूम चुका हूँ और सब पे पूछा कि कोई भी पत्रकार आया है कि नहीं आपके पास। आज तक कोई पत्रकार नहीं गया। अच्छा। कि किसको वोट कर रहे हैं। बस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे जब गए ही नहीं तो कैसे आप कह सकते हैं कि 23% वोट कहाँ जा रहा है? अच्छा, मतलब लोगों ने खाली हवा बनाया, सोशल मीडिया हवा बनाया, सोशल मीडिया ने बनाया, मीडिया ने बनाया। चूँकि पूंजीपतियों की पार्टी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, तीनों। हमारी पार्टी गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, चंदे से इलेक्शन लड़ता हूँ। पूरे समाज के लोग आज समर्थन कर रहे हैं, पैसे से, वोट से, हर तरह से। कोई समाज नहीं बचा होगा जो मेरे साथ न खड़ा हो आज की डेट में। आप बताइए, 23% प्लस मेरा भी तो कुछ वोट है जी। जब भी निर्दल लड़ा हूँ 30 साल में, 35% मुसलमान का मैं वोट लिया हूँ। अच्छा। 20%, 20,000 वोट मेरा और दलित का 23% दलित जोड़ देंगे तो ये कब परसेंट हो गया? हैं? 55% हो गया। हाँ, और सपा जीत रही यहाँ से। बीजेपी की लड़ाई है। जी जी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी जी। तो मैं थोड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा कि आप जो लोगों से जो वोट मांग रहे हैं तो वो किस मुद्दे पे मांग रहे हैं, मतलब कुछ विकास या रोजगार या तो फिर बस एक नहीं, देखिए, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो गई है, विकास ठप हो चुका है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उस बेरोजगारी हो गई है। इस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं और लोगों ने कहा भी कि वाकई में, क्योंकि सबने देख लिया 2007 से 12 तक बहन जी की सरकार थी, 12 से 17 तक अखिलेश जी की सरकार थी और 17 से लेके अब तक 22 तक योगी जी की सरकार रही है। जब समाज, पूरा समाज जब देखता है, आकलन करता है, तो सबके दिमाग में है कि बहन जी की सरकार सबसे अच्छी थी, क्योंकि 25 लाख ये सफाई कर्मी की भर्ती हुई थी। इसमें आप बता दीजिए किसी की भर्ती हुई है 10 साल में? जी, 10 साल में किसी की नहीं हुई। महंगाई दर, आज सरसों का तेल 250 रुपये किलो है, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया है। इस महंगाई से ये जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए सबने मूड बना लिया। अब ये मंदिर और मुस्लिम का मुद्दा सब लोग भूल गए हैं। नहीं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने वादा किया है कि ये पेट्रोल फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, तो उस तरह से आपकी पार्टी ने कुछ आश्वासन दिया है क्या लोगों को?
हमारी पार्टी ने किसी को आश्वासन नहीं देती, करने में विश्वास रखती है। जी और ख़ास करके मैं अखिलेश जी की बात करना चाहता हूं कि आजमगढ़ के वो हमारे सांसद हैं, हमने वोट उनको दिया है। और हमारे ऊपर जब आफत आई, ख़ास करके मैं CA NRC की बात करना चाहूँगा, उस वक्त हमारे आजमगढ़ में 26 मुसलमानों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा। उसमें औरतों के ऊपर 4 बजे भोर में लाठी चार्ज हुआ। हमारे सांसद थे और आज तक उन्होंने ज़बान नहीं खोला। बहन जी ने कहा कि जितने लोगों के ऊपर ये CA NRC पे फर्जी केस लगे हैं, सबको हम विड्रा करेंगे, हम इसी से खुश हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।